Today I want to talk to you about आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ in your area of sexuality आपके लैंगिकता के क्षेत्र में to have self-control. संयम कैसे बनाए रखना है। Yes. And I'm praying for you, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ this area, इस क्षेत्र में that God will give you complete victory. कि प्रभु आपको पूरी विजय दे, And especially in your thought life. और खास करके आपके विचार के जीवन में। Yeah. If God can give me, यदि प्रभु मुझे दे सकते हैं, He'll give you. आपको भी दे सकते हैं। Yeah. So I didn't fall from heaven. तो मैं स्वर्ग से नीचे नहीं गिरा हूँ, I was born here. मेरा जन्म यहीं पर हुआ। God saved. प्रभु ने बचाया, But before bachaying, there is a history. लेकिन बचाने से पहले एक इतिहास है। God dealt with it. प्रभु ने उस पर काम किया, Now God has helped me. अभी प्रभु ने मेरी मदद की है। Now I'm walking in joy. अभी मैं आनंद में चल रहा हूँ। If you're doing well in this area, na, there's a lot of joy. तो यदि आप इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो बहुत सारा आनंद होगा। Genesis 39 verse 7. उत्पत्ति 39 अध्याय वचन 7। So I spoke to you a bit about Joseph, right? मैंने थोड़ा सा यूसुफ के बारे में बात की थी पिछले रविवार को। And there's this woman called Potiphar's wife. और वहां पर एक स्त्री है, पोटीफर की पत्नी। I think she must be pretty. शायद वो सुंदर होगी। शायद नहीं, actually होगा. होगी वो सुंदर। Yeah, because normally rich people during that time had pretty women. क्योंकि उस समय के दौरान अमीर लोगों की पत्नियां सुंदर होती थी। And she said to him, और उसने यूसुफ से कहा, yeah, I want you to sleep with me. मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ सो। This is happening right now. ये इस वक्त हो रहा है। और आपके अंदर भी कुछ कुछ हो रहा होगा। आप बोल रहे होंगे ये सब क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, मुझे प्रभु ने एक बोझ दिया है प्रार्थना करने के लिए आपके लिए, और मैं कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के रास्तों में चले। सबसे बड़ी चीज हो जाएगी। आमीन। Verse 8. वचन 8। So right over there, she said, lie down with me. I want you to sleep with me. वहां पर लिखिए, पोटीफर की पत्नी ने कहा, मैं चाहती हूँ तू मेरे साथ सो। Yeah, verse 8. वचन 8। But he refused. लेकिन उसने इनकार किया, He said no. उसने मना किया। But this woman did not give up. लेकिन ये स्त्री ना, उसने हार नहीं मानी। Verse 10. वचन 10। She went for him day after day. वो दिन प्रतिदिन उसके पीछे पड़ी रही। He said, either you sleep with me or you stay with me. उसने कहा, या तो तू मेरे साथ सो या तो मेरे साथ रहे। But he said no. लेकिन उसने ना कहा। Now, maybe some of you are not able to say no. शायद आप में से कुछ लोग ना नहीं कह पा रहे हो। Yeah, in real life. असली जीवन में। Don't worry. कोई चिंता मत करो। My God मेरा परमेश्वर is very strong. बहुत ताकतवर है। And he's very courageous. और वो बहुत साहसी भी है। So I want you to and me to come here. मैं चाहता हूँ कि आप और मैं यहाँ पर आए। Yeah. बाजू वाले बोलना, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। Yeah, all things are possible संभव है for those who believe. जो विश्वास करते हैं उनके लिए। थोड़ा विश्वास करो, प्रभु महान काम करने वाला है यीशु जी के नाम में। आमीन। Proverbs 5:23. नीति वचन 5 में 23। Okay. Now, people who live in sexual sin, जो लोग लैंगिक पाप में जीवन जीते हैं, pornography, अश्लील चित्र में, masturbation, हस्तमैथुन करने में, even some of you may not be doing that, I don't know what, but some of you may be struggling in your mind. आप में से कुछ लोग शायद वो नहीं कर रहे, लेकिन आपके मन में आप संघर्ष करते होंगे। In your mind. आपके मन में। You know, even if you do something in your mind, you've already done it. यदि आपके मन में भी आपने कुछ किया ना, तो आपने हकीकत में कर दिया है। Yeah. Matthew 5:28. मत्ती 5 अध्याय वचन 28। If you lust after a woman or man in your heart, you have already committed adultery. यदि तुमने अपने हृदय में किसी पुरुष या स्त्री की लालसा रखी, तो तुमने व्यभिचार कर दिया है। कर दिया, खत्म हो गया। We are all going to come to a place हम सब ऐसे स्थान पर आने वाले हैं where in our mind जहाँ पर हमारे मन में we will have total victory. पूरी विजय होगी। हमारे मन में। Here, the moment you get victory here, जिस क्षण आपको विजय यहाँ मिलेगी, wow, मिलती है, you're done well. आपने अच्छा किया है। तू बादशाह हो गया है, तेरे मन का तू बादशाह हो गया है। आमीन। अच्छा, suppose, okay, now listen. अभी सुनिए, If I undress a woman in my mind, यदि मेरे मन में मैं किसी स्त्री के कपड़े उतारता हूँ, now listen. सुनिए, It's not just sin. ये सिर्फ पाप नहीं है, It opens a door for darkness. ये अंधकार के लिए दरवाजा भी खोलता है। ये सब हम लोगों ने किया है। But लेकिन if you say no, यदि आप कहोगे नहीं, you say no, आप कहते हो नहीं, you say no, आप कहते हो नहीं, what are you doing? आप क्या कर रहे हो?
you are opening your mind to heaven. आप स्वर्ग के लिए अपने मन को खोल रहे हो Yeah, and the anointing of God begins to flow. और परमेश्वर का अभिषेक बहना शुरू हो जाता है। Yeah. So tell your neighbor, God is for you. तो अपने पड़ोसी से कहो प्रभु आपके लिए है। Yeah. If God is for you, यदि प्रभु आपके लिए है who can be against you? तो कौन आपके विरोध में हो सकता है? You will do well. आप अच्छा करोगे। Yeah, you will do well. आप अच्छा करोगे। See, if you are struggling, you are struggling, okay? यदि आप संघर्ष करो तो कर रहे हो। Don't try to look good. अच्छा दिखने की कोशिश मत करो। अच्छा, बॉम्बे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूं। लुक गुड, अच्छा दिखो, खाना भी नहीं रहेगा ना अच्छे कपड़े पहनने के। एंड सेकेंड, दूसरा फील गुड, अच्छा महसूस करो। यहां मत जाना। लुक गुड, फील गुड, नो। अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना नहीं। टेल द लॉर्ड, प्रभु से कहो आपके जो दिल में है ना वही मुझे करना है। आमेन। So if you're sitting over there, you are saying, Pastor, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तो यदि आप वहां पर बैठे हो और आप कहते हो पास्टर आप जानते नहीं मैं कौन हूं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। तूने अभी तक नहीं जाना है यीशु कौन है। आमेन। I'm praying that even in your homes you will have an atmosphere where people will be able to tell, this is my problem, can you help me? मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में ऐसा वातावरण होगा जहां पर लोग कह पाएंगे ये मेरी समस्या है, क्या आप मेरी मदद करोगे? एक्चुअली ना हम लोग अच्छा दिखने के लिए ना we deceive people, do you know that? हम लोगों को धोखा देते हैं। पत्नियों को भी धोखा देते हैं, पतियों को भी धोखा देते हैं। See, this hidden life ना we should not have. ये छुपा हुआ जीवन हमने नहीं जीना है ना, because in hidden life there is darkness. क्योंकि छुपे हुए जीवन में अंधकार होता है। In hidden life there is demons. छुपे हुए जीवन में दुष्टात्माएं होती The है। moment you put light, लेकिन जिस क्षण आप जो रोशनी लगाते हो all the demons will fly. सारी दुष्टात्माएं उड़कर भाग The जाएंगी। power of sin will be broken पाप का सामर्थ टूट जाएगा and you are set free. और आप आजाद हो जाओगे। Yeah. Okay, here. यहाँ पर देखिए, Okay, this whole book of Proverbs chapter 5, ये पूरा नीति वचन 5 अध्याय it talks about sexual sin. Please write over there. लैंगिक पाप के बारे में बात करता है, आप वहां पर लिखिए। This is the last verse. ये आखिरी वचन है And he says, और वो कहता है anybody who lives there, जो कोई भी वहां पर जीता है oh, he will die. वो मरेगा। Why? Why? क्यों? Because they lack self-control. क्योंकि उनके अंदर संयम की कमी है। Yeah. अच्छा, मैं पास्टर हूं, अगर मैं व्यभिचार में जीऊंगा ना तो मैं नक्की नरक में जाने वाला, नक्की। और जो प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ चलती है ना वो भी नक्की निकल जाएगी। So we have to learn self-control. तो हमने जो संयम बनाना सीखना है And we will learn. और हम सीखेंगे। Yeah, we will learn. We हम will learn. सीखेंगे, We सीखेंगे। will learn in the name of Jesus. हम सीखेंगे यीशु के नाम में। We will defeat our enemy in the name of Jesus. हम हमारे शत्रु को हराएंगे यीशु के नाम में। हराएंगे, हराएंगे। Just think when you are going to sleep, सोचो जब आप सोने जाते हो how many of you struggle in your mind? कितने लोग अपने मन में संघर्ष करते हैं। It's like a kusti. मान लो कुश्ती चल रही है But I'm praying. लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Oh yes, I'm praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, You will win. आप जीतोगे। You will win in the name of Jesus. आप जीतोगे यीशु के नाम में। Proverbs 25 verse 28. नीति वचन 25 अध्याय वचन 28। When you lose self-control, जब आप संयम खो देते हो you're like a city आप एक शहर के जैसे होते हो without wall. जिसकी कोई दीवारें ही नहीं है। इसका मतलब प्रोटेक्शन निकल गया। इसका अर्थ सुरक्षा निकल गई। Your self-control आपका संयम is your protection. वो आपकी सुरक्षा है। No. Hey, hello, church. All the young heroes, सारे जवान हीरो, all of you. आप सब। Yeah. Okay. See, if you look at your building, if you're staying in a building, यदि आप बिल्डिंग में रहते हो अगर उसमें 50 घर रहेगा ना, उसमें 20 लोगों का शादी नहीं हुआ है, वो ऐसे ही साथ में रह रहे। ये कहीं तो भी जा रहा है पूरा। मैं तुम्हें कहां ला रहा हूं ना, मैं तुम्हें प्रभु के साथ चलने के लिए बोल रहा हूं। आमेन। पूरा उल्टा ही है, ये पूरा उल्टा है, ये पूरा सिस्टम उल्टा है और ये तुझे खींचने की कोशिश करने वाला है। बट लेकिन वी आर गोइंग टू से नो।
हम ना कहने वाले हैं, because our God is going to help us. क्योंकि हमारे प्रभु हमारी मदद करने वाले हैं। Our God is going to help us in the name of Jesus. हमारे प्रभु हमारी मदद करने वाले यीशु के नाम में। Yeah. Okay. So now the question is, how do I develop self-control? तो अभी सवाल ये है, ये संयम मैं कैसे धारण कर सकता हूँ? How? कैसे? Number one, पहला, yeah, deal with your past. आपका जो अतीत है ना उस पर काम करो। Okay, let me give you one example. एक उदाहरण देता हूँ How to do it? कैसे करना है। Yeah, deal with your past. अपने अतीत के ऊपर काम करो। Actually, most of us, we have a past. हम में से ज्यादातर लोगों का अतीत है, We have a past. अतीत है। Okay, so let me show you from the Bible a lady. तो बाइबल में से एक स्त्री आपको दिखाने दो। Yeah, John chapter 8, verse 11. यूहन्ना 8 अध्याय वचन 11। Actually, a woman was caught in the act of adultery. ये स्त्री जो है व्यभिचार में पकड़ी गई थी। Yeah. The most beautiful thing, na? सबसे सुंदर बात, That lady met Jesus. वो स्त्री जो है यीशु से मिली। Yeah, the most beautiful. सबसे सुंदर बात, And the Lord forgave. और प्रभु ने क्षमा किया। Now, I want you to write this. अभी मैं चाहता हूँ ये लिखिए आप, For all your sins, आपके सारे पापों के लिए forgiveness is a free gift. क्षमा मुफ्त भेंट है। It's a free gift. मुफ्त You know भेंट why? है। You know why? पता है क्यों? Because Jesus gave his blood. क्योंकि यीशु ने अपना लहू दिया। Yeah. Yeah, he gave his blood. Free. उसने अपना लहू दिया मुफ्त में। Yeah, take it. ले लो। So I got forgiveness. तो Very good. मुझे क्षमा मिली। Yeah, very good. बहुत अच्छा। So to get forgiveness, number one, I have to confess my sin. तो क्षमा पाने के लिए पहला चीज मैंने मेरे पाप का अंगीकार करना है। करना है. 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना 1 अध्याय वचन 9। Yeah, you have to confess. आपने अंगीकार करना है। Yeah, यानी you have to tell, अरे बाबा ये मैंने किया है करके. इसका आपने कहना है ये मैंने किया है। Yeah, ये मैंने किया है, मैंने किया है या मेरे साथ हुआ है. When I was 15, जब मैं 15 साल का था, I was introduced to pornography. मेरा परिचय करवाया गया अश्लील चित्र से। Actually, a lot of us, na, हम में से बहुत लोग we got sucked into some things, हम किसी चीजों में जो ऐसा खींचे गए, and then it became a habit, उसके बाद वो आदत बन गई, and then we begin to enjoy it, उसके बाद उसका मजा लेना हमने शुरू किया। and then comes Jesus, उसके बाद यीशु आते हैं, and then he says, "I'll forgive you, फिर वो कहते हैं मैं तुझे क्षमा करूंगा, but लेकिन you cannot live there." तू वहां जी नहीं सकता। आप वहां नहीं जी सकते हो, आपको बाहर आना है. आमेन। You have to come up. तुझे बाहर आना है। To receive forgiveness, you have to confess. क्षमा प्राप्त करने के लिए आपने अंगीकार करना है। करना है. Number 2, दूसरा, you have to turn आपने मुड़ना है and tell the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से कहना है, "Now I want to walk with you." अभी मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। नहीं तो हमारा कैसा साइकिल है ना, क्षमा फिर क्षमा फिर क्षमा फिर क्षमा, वो बंद, क्षमा क्षमा वाला बंद. एक ही बार लो ना क्षमा एक पाप के लिए. हाँ? ऐसा नहीं रहना है कि एक लिस्ट लगाया है और हर दिन ये पाप क्षमा पाप क्षमा. ओके, सी आई वांट टू टेल यू ना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you whatever sin you are committing ना, जो भी पाप आप कर रहे हो ना, there is forgiveness, क्षमा उपलब्ध है, but sin is also like a seed. लेकिन पाप बीज के जैसा भी है। It's going to harm you. वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। समझो शादी हुआ जोड़ा और इसका भार कुछ है, तो आपको क्या लगता है कि इसको क्षमा मिलने के बाद इसके पाप का प्रभाव नहीं होने वाला है? जरूर होने वाला है. पाप मारता है, इट किल्स, मारता है, और वो आपको ही नहीं मारेगा, वो आपकी जो पीढ़ियां है ना उसको मारने के पीछे है. यस, एंड वी आर गोइंग टू स्टॉप इट. और हम उसे रोकने वाले हैं। Yeah, maybe our fathers and our mothers did not stop it, but we are going to stop it in the name of Jesus. शायद हमारे माता पिता ने उसे नहीं रोका होगा, लेकिन हम रोकने वाले यीशु के नाम So में, that our generations are blessed in Jesus' name. ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां आशीषित होंगी यीशु के नाम में। Yeah. Deal with your past. तो अपने अतीत पर काम करो। Let me give you. और एक उदाहरण देता हूँ, There's a girl called Tamar in the Bible. You know बाइबल that? में तमार नाम की एक स्त्री है, You know her? आप जानते हो? Yeah. 2 Samuel 13 verse 14. दूसरा शमूएल 13 अध्याय वचन 14। Yeah. She was raped उसका बलात्कार किया गया by her own stepbrother, उसके खुद के सौतेले भाई के द्वारा, but she did not go to God. लेकिन वो प्रभु के पास नहीं गई।
forgiveness, क्षमा, healing, चंगाई, deliverance, छुटकारा, restoration. पुनर्स्थापना, It's for those people who run to Jesus. ये उनके लिए है जो यीशु की ओर दौड़ कर जाते हैं। Yeah, run. दौड़ कर She didn't go. वो नहीं गई। What about Amnon, who actually raped his sister? अमनोन के बारे में क्या, जिसने अपनी सौतेली बहन का बलात्कार किया, Is there forgiveness for him? क्या उसके लिए क्षमा है? Yes. हाँ है, There's hope for you. आपके लिए आशा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. How many of you know Joyce Meyer? कितने लोग जॉयस मायर को जानते हो? I think her stepfather. शायद उनके सौतेले पिता, He raped her several times. उन्होंने अनेक बार उनका बलात्कार किया, But लेकिन this lady, ये स्त्री as she came to know Jesus, जैसे उसने यीशु को जाना, she got healed inside, वो अंदर से उसने चंगाई पाई, received the love of God. प्रभु का प्रेम पाया, She was able to forgive her father. वो अपने पिता को क्षमा कर पाई। Father came to the Lord. पिता भी प्रभु के पास आए, His life changed. उनका भी जीवन बदला। Now their relationships are good relationships. अभी उनके रिश्ते अच्छे रिश्ते हैं। I think you should celebrate. Good things you should celebrate. मुझे ऐसा लगता है आपने भले परमेश्वर का जश्न मनाना। Wow. Are you okay? आप सब ठीक हो? Yeah. So if you have a past, तो यदि आपका अतीत है yeah, and you don't know how to handle it, और आपको पता नहीं उस पर काम कैसे करना है, yeah, take help. तो मदद लो। And by the way, you be ready, huh? God is going to ask you, did you help people? आप तैयार रहो, क्योंकि प्रभु आपको पूछने वाले, आपने लोगों की मदद की कि नहीं। Yeah. देखो क्या होता है ना, जो चंगा रहता ना, जो ठीक रहता ना, वो दूसरों को ठीक कर सकता है. आमीन। Number 2 is thanksgiving. दूसरा है धन्यवाद देना। You want self-control? आपको संयम चाहिए, Learn to say thank you to your darling called Jesus. आपके डार्लिंग यीशु को धन्यवाद कहना सीखो। Yeah. We thank God because He's very good. हम प्रभु को धन्यवाद इसीलिए देते हैं क्योंकि वो बहुत भले हैं। Psalm 107 verse 1. भजन संहिता 107 अध्याय वचन 1। Oh, give thanks to God, हे प्रभु को धन्यवाद दो for He is good. क्योंकि वो भला है And His mercies endures forever. और उसकी करुणा सदा सदा की है। Yeah. ये तू करना शुरू करेगा ना, अंधकार मैं तुझे बोलता हूं ऑटोमेटिकली भागना शुरू हो जाएगा यीशु जी के नाम। इल्रा, इट्स वेरी सिंपल। बहुत आसान है, या इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान, वेरी सिंपल, बहुत आसान। लेकिन हम करते नहीं। एंड whoever has taken help from me, और जिस किसी व्यक्ति ने मुझसे मदद ली है, if they do what I'm telling, जो मैं कहूंगा यदि वो करेंगे, क्योंकि वो शास्त्र में वो प्रभु का मदद पा रहे हैं। आमीन। Psalm 56 verse 12. भजन संहिता 56 में 12। I give you thanks मैं आपको धन्यवाद देता हूँ because you have helped me. क्योंकि आपने मेरी मदद की है। Is there anybody over here who has received help from God? क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जिसने प्रभु से मदद पाई है? Meeting God, to meet God. प्रभु से मिलने के लिए। Like if I have to meet, suppose I have to meet Nicholas. मान लो भाई निकलिस से मुझे मिलना So है, what should I do? तो मैंने क्या करना है? I'll have to message him or call him, मुझे उन्हें मैसेज या कॉल करना पड़ेगा and I have to take an appointment. और मिलने का जो है समय नियुक्त करना पड़ेगा। Right? With God, प्रभु के साथ you don't need to take appointment. आपको समय नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। Psalm 100 verse 4. भजन संहिता 100 अध्याय वचन 4। You don't need appointment. आपको समय नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। You know why? पता है क्यों? Because you're a son of God. क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो, You're a daughter of God. आप परमेश्वर की बेटी हो, God is your daddy. प्रभु आपके पिताजी है। But to go there, लेकिन वहां जाने के लिए, oh, to go there, वहां जाने के लिए वहां पर लिखा है, is the King of Kings, वो राजाओं का राजा है, Lord of Lords. प्रभुओं का प्रभु है। Enter His gates उसके फाटकों में प्रवेश करो with thanksgiving. धन्यवाद के साथ। The moment you open your mouth and say thank you, जिस क्षण आपके मुंह को खोलकर आप कहते हो धन्यवाद, wow, the gates open. फाटक खुल जाते हैं। Key is in your mouth. चाबी आपके मुंह में है, It opens. वो खोलती है। The moment it opens, जिस क्षण वो खुलता है, the whole of heaven says, पूरा स्वर्ग कहता है अरे विजय नाडर आ गया अभी। वैभव आ गया अभी। अच्छा,
I hope heaven talks about you every day. मैं आशा करता हूँ स्वर्ग हर दिन आपके बारे में बात करता है। Yeah. And one angel must be telling another angel, अभी बहुत टाइम लगाएगा ये। और एक स्वर्गदूत शायद दूसरे स्वर्गदूतों को कहता होगा आज बहुत टाइम लगाएगा। ये वो पहला जो आया ना वैसा नहीं है। पहला जो आया ना वैसा नहीं है। पहला वाला रिक्वेस्ट लेके आया, पहला वाला विनती लेके आया, मेरे को 4 जूते चाहिए मुझे 4 जूते चाहिए। और मेरी पत्नी थोड़ा सा ना उसका नाक थोड़ा सा ये हो गया है, थोड़ा देख लो, रिपेयर कर दो। मेरी पत्नी का नाक थोड़ा सा रिपेयर कर दो। मेरा बच्चा गिर गया है, मेरा बच्चा गिर गया है। उसने यादी दे दी, वो गया। उसने अपनी लिस्ट दे दी और गया। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये अलग है। ठीक हो? Okay, now let me say this मुझे ये कहने दो about Thanksgiving. धन्यवाद के बारे में, Very important. बहुत महत्व का। You should know आपने ये जानना है you don't deserve आप योग्य नहीं हो for any good which has happened in your life. आपके जीवन में जो भी भली बात हुई है ना उसके आप लायक नहीं हो। How many of you want to meet the Lord कितने लोग प्रभु से मिलना चाहते in your home? In your home. हैं आपके घर में? How many of you want to start getting up a bit early कितने लोग थोड़ा जल्दी उठना शुरू करना चाहते हैं and meet God? और प्रभु से मिलना चाहते हैं? Wow. I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ may the grace होने दो अनुग्रह come upon them, उनके ऊपर आ जाए, stick over them उनके ऊपर चिपक जाए in the name of Jesus. यीशु के नाम में। So David is saying to the Lord, दाऊद प्रभु से कह रहा है who am I? प्रभु मैं हूँ ही कौन? Actually ना राजा है वो। जब तू तेरे पास 100 करोड़ रहता है ना बैंक में, तब तूने ऐसा बात करना। हाँ। जब कुछ नहीं रहता है ना, बहुत ईजी है। मैं कौन हूं प्रभु, मैं तो भिखारी हूं। वो पता है, पता है। जब 100 करोड़ तेरे बैंक अकाउंट में रहेगा, तब तूने ये बोलना है, आमेन। Who am I? प्रभु मैं हूँ ही कौन? That you should look at me with kindness. कि आपने दया की नजर से मेरी ओर देखना चाहिए। Wow. कितने लोग स्ट्रेंजर करके बंबई में आए अजनबी के रूप में बम्बई में आए 40 साल पहले? 40 साल पहले। एक डब्बा लेके आया, आप नहीं आए होंगे, आपके मम्मी पापा आए होंगे। When you came to the city of Mumbai, जब आप इस मुंबई शहर में आए you were called a stranger. आपको अजनबी कहा गया। Only God can establish a stranger. सिर्फ प्रभु ही एक अजनबी व्यक्ति को स्थापित कर सकता है। And if you are established, God has established you. अगर आप स्थापित हो तो प्रभु ने आपको स्थापित किया है। So right over there, वहां पर लिखिए Thanksgiving is very easy for a man who knows he doesn't deserve all this. धन्यवाद देना उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान है जो जानता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं लायक नहीं हूं, इसलिए मैंने आपको क्या बोला ना, आप मुझ पर दया मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं किसके पास से दया आता है। आमेन। Yeah, I tell him मैं उनसे कहता हूं all that I have, जो भी मेरे पास है, all that I am, जो भी मैं हूं, I don't deserve. मैं लायक नहीं हूं। I don't deserve. मैं इसके लायक नहीं हूं। I don't deserve. मैं इसके लायक नहीं हूं। That's why I come to you, Lord. इसलिए मैं आपके पास आता हूं प्रभु। Thank you for all your help. धन्यवाद आपकी सारी मदद के लिए। Thank you because I'm alive. धन्यवाद क्योंकि मैं जिंदा हूं। Thank you I can think properly. धन्यवाद मैं सही से सोच सकता हूं। Thank you. धन्यवाद Yesterday my mind was clean. कल मेरा मन साफ सुथरा था। Thank you. धन्यवाद I did not lust after anybody. मैंने किसी के प्रति लालसा नहीं रखी। Thank you. धन्यवाद You helped me to walk. आपने मुझे चलने के लिए मदद की। Thank you. You gave me food. धन्यवाद आपने खाने के लिए खाना दिया। Thank you. You gave me clothes. धन्यवाद पहनने के लिए कपड़े दिए। Thank you. You gave me shelter. धन्यवाद रहने के लिए छत दी। Thank you. You gave me a wife. धन्यवाद आपने मुझे पत्नी दी। Thank you. You gave me a son. धन्यवाद आपने बेटा दिया। And I don't deserve any of this. और मैं इसमें से किसी के भी लायक नहीं हूँ। I don't deserve. मैं लायक नहीं हूँ। The moment you think ना you are the guy, finish. You will not thank God. जिस क्षण आप ऐसा सोचते हो ना मैं वो व्यक्ति हूँ तो खत्म। Don't boast. घमंड मत करो। Don't boast. घमंड मत करो। क्योंकि whatever God has given you ना, it is to be used. क्योंकि जो भी प्रभु ने आपको दिया है ना उसका इस्तेमाल किया जाना है। Yeah, to bless society. समाज को आशीषित करने के लिए। Am I blessing society? क्या मैं समाज को आशीषित कर रहा हूँ? Yeah. हाँ। How? कैसे? I'm trying to help people मैं लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ live outside sin. पाप से बाहर जीवन जीने के लिए।
Romans 1:21 and verse 24. रोमियो 1 में 21 और 24। They know about God. वो प्रभु के बारे में जानते हैं। Then it says, but आगे कहता है लेकिन they don't honor him. वो उसका आदर नहीं करते। Then it says, फिर आगे कहता है they don't thank him. वो उसे धन्यवाद भी नहीं देते। That's the problem. ये समस्या है। ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना है। ये समस्या को हमने सुलझाना है। Everybody under the sound of my voice, जो भी व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहा है, सब लोग, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ from today onwards, आज से आगे you will become a thankful person. आप धन्यवादित व्यक्ति बनोगे। Please become a thankful person. कृपा करके धन्यवादित व्यक्ति बनो। Yeah. What's the problem? समस्या क्या है? They know about God. वो प्रभु के बारे में जानते हैं, Yeah. But we know God. लेकिन हम प्रभु को जानते हैं। Yeah. हमको कोई बता नहीं रहा है यीशु ऐसा, नहीं, उनको बोलना मैं उसे पहचानता हूं। Amen. अच्छा क्या पहचानते? अरे बाबा उसने मेरे पापों को क्षमा दिया है Amen. और मेरा उसके साथ रिश्ता है। क्या बात कर रहा है? यानी मरने के बाद किधर जा रहा हूं? मैं उसके साथ जा रहा हूं जीने के लिए। Amen. I'm going there. मैं वहां जा रहा हूँ, I'm going to live with him. मैं उनके साथ जीवन जीने For वाला हूं। eternity I'm going to live with him. अनंत काल के लिए मैं उनके साथ जीवन जीने वाला हूँ। But their problem, they did not honor him, लेकिन उनकी समस्या, उन्होंने प्रभु का आदर नहीं किया, did not thank him. प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। Now look at verse 24. What happens? अभी वचन 24 देखिए क्या होता है। So God let these people do what they wanted to do. तो इसीलिए प्रभु ने जो भी वो लोग करना चाहते थे करने दिया। Yeah, means बोला जाओ तुमको जो करना करो। प्रभु ने बोला तुमको जो करना है करो। ये डेंजरस है। ये खतरनाक है। देखो अगर तुम्हारे पापा ने बोला, तुम तुम्हारे पापा से कुछ बोल रहे हो, अनबन हो रहा है, बाद में तुम्हारे पापा बोलते जा तेरे को जो करना है कर, इसका मतलब पता है क्या? तेरे पापा का हाथ पीछे हट गया है। यस। The moment he says, so God let those people do what they want. जिस क्षण ये कहता है कि प्रभु ने जो वो करना चाहते हैं करने के लिए उन्हें इजाजत दे दी, That means इसका अर्थ control has gone. नियंत्रण चला गया। It's gone. चला गया। Somebody who should help you, he says, okay, now you do what you want. ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपकी मदद करनी चाहिए थी, उसने कहा अभी जो तुझे करना है तू कर। Without God, you cannot survive. I cannot survive. प्रभु के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, मैं जिंदा नहीं रह सकता। In fact, Jesus said, without me, you can do nothing. यीशु ने कहा मेरे बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते। Hear what he's saying. Okay, you want to do it your way. Go यहाँ for पर it. क्या कहते प्रभु, जो तू करना चाहता कर। Yeah. लेकिन ये हुआ क्यों? Because they did not honor God. क्योंकि उन्होंने प्रभु का आदर नहीं They किया, did not thank him. प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। So God said, okay. तो प्रभु ने कहा ठीक है, They did what they wanted to do. जो भी वो करना चाहते थे उन्होंने वही किया। And their filthy thoughts, और उनके गंदे विचार, it made them to do wrong things उसने उन्हें गलत चीजें करने पर मजबूर किया with their bodies. उनके शरीरों के द्वारा। Pastor, what you are trying to tell? पास्टर, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? Simple. बहुत आसान। प्रभु के सामने बैठना है Amen. और विश्वास से प्रभु के पैर पकड़ने हैं और कहना है थैंक यू। धन्यवाद। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूं, लिखकर प्रभु को धन्यवाद दो। Amen. अच्छा आप करते हो क्या? मैं करता हूं, क्योंकि जब लिखते हैं ना दिल से आता है। इतना करोगे क्या? अगला 7 दिन मॉर्निंग में सुबह गरम गरम चाय पीते हो ना, चाय को बोलना थोड़ा तू रुक, थोड़ा ना मेरा प्रभु के साथ थोड़ा काम होना है। एक पेपर लो, प्रभु को 10 धन्यवाद लिखो। प्रभु कल मैं मेरे वेंडर के पास गया था और पहले वो शाना बन रहा था, पता नहीं क्या हुआ, बाद में उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। Become like a little child. छोटे बच्चे के जैसे बनो। 1 Corinthians 4 and verse 7. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 7 का। What do you have तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या that you did not receive? जो तुमने पाया नहीं है? This word receive is very important.
ये जो शब्द है ना पाना, वो बहुत महत्व का है। So all that you have, तो जो भी चीजें आपके पास है वो सब, all that I have, जो भी मेरे पास है वो सब, it is received. वो पाया हुआ है। Then he says, if it is received, आगे कहता है यदि वो पाया हुआ है then why are you boasting? तो फिर तुम घमंड क्यों करते हो? Don't boast. घमंड मत करो। Okay. You are 60 years आप 60 साल के हो, and you have good strength. अच्छी ताकत है, Don't tell everybody. सबको ऐसा मत बोलो मैं सवेरे मिल्क शेक पीता हूँ. मैं सुबह मिल्क शेक पीता हूँ। Don't tell everybody I go to gym सबको ऐसा मत बोलो मैं जिम जाता हूँ and I do all like that. और मैं कसरत वगैरह करता हूँ। See, if I came on my 2 feet, na, यदि मैं मेरे 2 पैरों पर चलकर आ पाया हूँ ना, miracle. चमत्कार है। If my mind is okay, यदि मेरा मन ठीक ठाक है, 2 plus 2 is not 8. 2 और 2 8 नहीं होते, 2 plus 2 is 4. 2 और 2 4 होते हैं। अगर ये ठीक है, oh praise God. यदि ये गणित ठीक है तो प्रभु की स्तुति हो। कोई कोई लोग बोलेगा 2 plus 2 4 है, वो तो मुझे पता है. कोई कोई लोग बोले कि 2 और 2 4 होता है, मुझे पता है। एक नेबुकदनेस्सर राजा था, वो हमेशा ना कॉलर ऊपर रखता, यानी घमंड। तो प्रभु ने बोला मैं तेरा कॉलर नीचे करने वाला हूं, मैं तुझे 7 साल ना एक जानवर के जैसे बनाने वाला हूं। तेरा जो सोच है ना वो एक जानवर के जैसे रहेगा। तू राजमहल में नहीं रहेगा, तू फॉरेस्ट में रहेगा, जंगल में रहेगा, और तेरे गद्दी पे कोई बैठेगा नहीं, मैं संभालूंगा। लेकिन मैं तुझे 7 साल ना ओस के द्वारा मैं तुझे हर दिन निलाऊंगा, ताकि तुझे पता चलेगा कि जो स्वर्ग में बैठा है ना वो राजाओं का राजा है। आमीन। नेवर बोस्ट, कभी घमंड मत करना, नेवर बोस्ट। कभी भी घमंड मत करना। लिफ्ट योर हैंड, से थैंक यू। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहिए।